Hi guys, welcome all of you to my new channel Defense Age. Today we are going to discuss about most important national parks and wildlife sanctuaries of India. तो आज की ये जो क्लास है ये आपकी CDS, NDA, एयरफोर्स, नेवी जितने भी आपके डिफेंस के एग्ज़ाम है और जितने भी आपके स्टेट PSC से लेकर UPSC तक सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो हमारा पहला नेशनल पार्क है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत बारी आपके एयरफोर्स और नेवी और CDS में पूछा जा चुका है। ये आपका है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसकी आपकी लोकेशन उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश में। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ये फेमस है टाइगर के लिए आपके, जहाँ आप देख सकते हैं इसका लोगो बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व। ये आपका टाइगर रिज़र्व भी है और आपका नेशनल पार्क भी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे नेशनल पार्क की ओर। ये आपका है बांदीपुर नेशनल पार्क। ये आपका देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी रिसेंटली एयरफोर्स के जो पेपर चल रहे हैं अभी, जो आपका एयरमैन का पेपर चल रहा है, इसमें भी अभी ये क्वेश्चन आया था कि बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कहाँ है। और उसमें स्टेट के ऑप्शन दिए गए थे, तो ये आपका है कर्नाटक में। ये स्पेशली फेमस है आपका लेपर्ड, एलिफेंट, स्लॉथ पिग और वाइल्ड पिग के लिए। सॉरी, ये स्लॉथ है, ये पिग नहीं है। इसे हम काट देते हैं, रुकिए, ठीक है। हाँ, तो ये आपका वाइल्ड पिग के लिए फेमस है। यहाँ आप देख सकते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क। तो बढ़ते हैं अगले नेशनल पार्क की ओर। ये आपका है ब्लैक बक नेशनल पार्क। तो आप शायद देख ही सकते हैं ये ब्लैक बक, जो आपने याद आया जो सलमान खान के ऊपर केस चला था ब्लैक बक वाला, तो उन्होंने इसका ही शिकार किया था, ऐसा माना जाता है। हम कुछ नहीं कह रहे। ये आपका भावनगर गुजरात में है। ये फेमस है ब्लैक बक, वुल्फ और हाइनास के लिए। हाइनास तो आप जानते ही होंगे। और अगला बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क आपका है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आप जानते हैं कि जिम कॉर्बेट के ऊपर इनका नाम रखा गया था। और जिम कॉर्बेट मतलब गांव, मतलब उधर जब अंग्रेज यहाँ थे ना, तो जो कॉर्बेट का जो उस तरफ का एरिया है उत्तराखंड का, तो वहाँ पास में टाइगरों ने बहुत ज़्यादा आतंक मचा दिया था ना, तो इनको जिम कॉर्बेट को बुलाया गया था इन टाइगरों के शिकार के लिए। तभी उनके नाम पे इनका नाम पड़ गया, इस नेशनल पार्क का नाम पड़ गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ इनका एक स्टैचू भी वहाँ है। ये आपका कुमाऊँ उत्तराखंड में। ये फेमस फॉर टाइगर एंड आपका 500 से प्लस बर्ड की जो स्पीशीज़ हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। और ये फर्स्ट टू लॉन्च अ टाइगर कंजर्वेशन इनिशिएटिव। ये आपका टाइगर कंजर्वेशन इनिशिएटिव लॉन्च करने वाला पहला नेशनल पार्क है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने पाँचवें नेशनल पार्क की ओर। तो आपका पाँचवा नेशनल पार्क है केलोलाडियो नेशनल पार्क। ये आपका है राजस्थान में। ये आपका साइबेरियन क्रेन्स के लिए बहुत फेमस है। जैसे आपके जो भी आपके ये एयरमैन या आपका NDA के एग्ज़ाम या आपका SSC के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि साइबेरियन क्रेन पाए जाते हैं कौन से नेशनल पार्क में। तो आपके ऑप्शन में आ जाएगा केलोडियो नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क और आपका रणथंबोर नेशनल पार्क। 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से एक को आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि इसे एरेस कर देते हैं। चौथे तो आपका छठा जो नेशनल पार्क है वो आपका है गिर नेशनल पार्क। ये काफ़ी आप अपने शायद इसका नाम सुना भी होगा। गुजरात में आपका ये नेशनल पार्क है और ये आपका फेमस है एशियाटिक लॉयंस के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार ये आपका UPSC से लेके आपका स्टेट PSC तक पूछा गया है और शायद CDS में भी आ चुका है ये एक बार। तो अगला आपका नेशनल पार्क है हेमीज नेशनल पार्क। अगला आपका है हेमीज। ये आपका है लद्दाख में आपका हेमिस नेशनल पार्क है, काफ़ी फेमस है। आपका एक काराकोरम भी है, आपका कालाकोरम वन्यजीव अभयारण्य है वहाँ। और एक किश्तवाड़ भी है और डाची गामा है। ये किश्तवाड़ और डाची गामा आपका जो जम्मू कश्मीर के साइड में है उस तरफ है। ये आपका लद्दाख है और ये स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। ऐसे आपका क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जाम में कि स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं कौन से नेशनल पार्क में। तो आपको ऑप्शन में 4 नेशनल पार्क दिए होंगे और आपको मिलाया गया होगा। या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक साइड में आपके जानवरों के नाम दिए हों, जो जैसे साइबेरियन क्रेन्स, स्नो लेपर्ड जैसा दिया गया है, और एक साइड में आपका नेशनल पार्क दिए गए होंगे। तो उनमें आपको सही मिलान करना होगा। नीचे आपके ऑप्शन दिए होंगे ABCD BCD, ये इस तरीके से कुछ दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है मोस्ट फेमस। ये तो आपने शायद
कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने ये नाम सुना नहीं होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। आपका ये वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एग्जामिनर का ये फेवरेट नेशनल पार्क है। एग्जामिनर जब भी मतलब असम की ओर देखता है तो हाँ, यही नेशनल पार्क आता ही है वहाँ। ठीक है। और आपका अगला नेशनल पार्क है 9 नंबर नेशनल पार्क आपका नागरहोल नेशनल पार्क। ये आपका कर्नाटक के साइड में है और आपका ये नीलगिरी बायो रिजर्व का पार्ट है। ऐसा आपका कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं, कौन सा नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर का पार्ट है। उसमें आपका 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें एक आपका नागरहोल नेशनल पार्क दिया होगा, 3 नहीं होंगे, एक होगा। तो इस तरीके से अगला आपका आता है रणथंबोर नेशनल पार्क। अगला आपका आता है रणथंबोर नेशनल पार्क। सॉरी 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 हाँ, रणथंबोर नेशनल पार्क ये आपका राजस्थान में है। ये आपका टाइगर और बर्ड के लिए फेमस है। तो ये भी वैसे बहुत बार पूछा जा चुका है, तो मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। हाँ, आपका ये जो आपका है ये शिपकला नेशनल पार्क, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा। आपका ये एलिफेंट और टाइगर के लिए ये भी आपका आपका फेमस है। और अगला नेशनल पार्क है आपका सुंदरबन नेशनल पार्क। ये आपका बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आपका ये वेस्ट बंगाल में है। आप शायद नाम ही से जान गए हो, सुंदरबन डेल्टा आपने शायद पढ़ा ही होगा ज्योग्राफी में, ऐसी बात नहीं है। तो ये वहाँ का है। और ये सुंदरबन जो आपका है ना, ये आपका एक वो भी है साथ में, इसके साथ सुंदरबन जो आपका ये है ना, ये आपका बायोस्फीयर भी है और टाइगर रिजर्व भी है। ये बायोस्फीयर आप देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क इसका सुंदरबन बायो रिजर्व का पार्ट है। उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें एक सुंदरबन दिया होगा। तो ये काफ़ी आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि नाम ही से जान जाते हैं यार सुंदरबन वहाँ है। आपने मैंग्रोव का जंगल भी सुना होगा, ऐसा ये सब कुछ। अगला आपका आता है पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क आपका कहाँ है? केरला में है। ये आपका एलिफेंट और टाइगर के लिए फेमस है। और सर पेरियार आपने ये भी आपने हिस्ट्री में सुना हुआ होगा, आत्मसम्मान आंदोलन आपका जो था, उनके जो आत्मसम्मान आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे पेरियार आपका। इन्होंने ही आत्मसम्मान आंदोलन चालू किया था उधर केरला साइड में। अगला आपका नेशनल पार्क आता है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ये आपका है उत्तराखंड में है और ये आपका साथ में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और बायोस्फीयर भी है। आपका ये वैली ऑफ फ्लावर बायोस्फीयर भी है और साथ में यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। आपका ऐसा आप क्वेश्चन में डाल सकते हैं कि निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क एक यूनेस्को साइट और बायोस्फीयर है। उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें ये भी दिया होगा और बाकी 3 नहीं होंगे। ऐसे क्वेश्चन डालते हैं अधिकतर एसएससी में डालते हैं, या जो आपका एयरफोर्स का एयरमैन का एग्ज़ाम होता है उसमें भी डाल देते हैं। और ये आपका फेमस है एल्पाइन फ्लावर्स के लिए। ये आपका जो ऊंचे स्थान पे बहुत ज़्यादा पहाड़ी एरिया में आपके फ्लावर खिलते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप चाहे तो गूगल पे ये इमेज दे सकते हैं। शायद मैं यहाँ लगाना, यहाँ पास मैं मुझे लगा देना चाहिए था यहाँ पास ना इमेज। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका बहुत ही ज़्यादा फेमस है आपका उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क। ये तो आपने सुना ही होगा, ये आपका स्लॉथ बियर और चीतल के लिए फेमस है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। अगला आपका आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये आपका फेमस है लाइन और टेल्ड मकाओ। ये आपको याद बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है, टेल्ड मकाओ। ये आपके बंदर टाइप के छोटे छोटे होते हैं, छोटे नहीं मतलब मीडियम साइज़ के ही होते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं आपके। आप अगर करंट अफेयर फॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं और इन पर क्वेश्चन बन सकता है इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आ सकता है और आपका सीडीएस में भी आ सकता है। और ये उधर है नीलगिरी, आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। यहाँ पे आपका नीलगिरी पर्वत जो श्रृंखला है ये वहाँ पास में है। नीलगिरी ये बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नीलगिरी बायोस्फीयर का पार्ट है ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका। कैसे इरेज कर देते हैं। अगला हम आते हैं, ये आपका है सरिस्का नेशनल पार्क। ये आपका राजस्थान है। ये आपका टाइगर, नीलगाय, चौसिंगा चौसिंगा उसके 4 सींग होते हैं, ऐसे कुछ ऐसे कुछ 4 सींग आपके आपके साथ होते हैं, ऐसा कुछ होता है, कुछ जैसा आपका हिरन उरन टाइप का होता है, ऐसा ही कुछ ये होता है। अगला आपका आता है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है आपके मध्य प्रदेश में, तो होता है 3-4 आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका पन्ना हो, आपका पन्ना भी वही है, बांधवगढ़ भी वही है, कान्हा भी वही है, आपका सतपुरा भी वही है और एक गांधी सागर। ये आपके 4-5 मध्य प्रदेश में ही लोकेटेड है। आपका कान्हा नेशनल पार्क है। ये आपका फेमस है टाइगर के लिए। और यहाँ ये बात बहुत ही ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पास लार्जेस्ट टाइगर की पॉपुलेशन है।
आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना सकते हैं कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ टाइगर की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो आप कान्हा टिक करेंगे उसमें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये काफ़ी फेमस आपका नेशनल, 2 मिनट। हाँ, तो आपका ये द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये आपका हिमाचल प्रदेश का है, और ये भी काफ़ी फेमस है और एक काफ़ी अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी है। और ये भी आपका ध्यान ध्यान रखने वाली बात है कि ये भी आपका एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपकी। ये जो जितने भी आपके हैं जो नेशनल पार्क भी हैं और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं और आपके बायोस्फीयर के पार्ट्स हैं, किसी न किसी बायोस्फीयर के पार्ट हैं या खुद भी बायोस्फीयर के उन पर के नाम पर उनका नाम पड़ा है। जैसे आपने देखा था कि सुंदरवन का नाम सुंदरवन नेशनल पार्क भी है और सुंदरवन आपका बायो रिजर्व भी है, बायोस्फीयर भी है आपका। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका आता है राजाजी नेशनल पार्क। ये आपका है उत्तराखंड में लोकेटेड है। ये आपका है फेमस फॉर एलिफेंट एंड टाइगर के लिए। ये कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका है कैबुल नेशनल पार्क, मणिपुर का नेशनल पार्क है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही बारी क्वेश्चन बना सकता है आपका सी डी एस एन डी ए एफ कैट आपका यू पी सी से लेके स्टेट पी सी तक ही आ सकता है। ये आपका ओनली फ्लोटिंग पार्क इन दी वर्ल्ड है। ये आपका फ्लोटिंग पार्क है। आप देखेंगे कि मिट्टी के ऐसे 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 जैसे गोला बना रहे हैं ना, ऐसे ऐसे वहाँ पास में मिट्टी के बहुत बड़े टापू टाइप के हैं, वो तैरा करते हैं, वो अपनी लोकेशन चेंज किया करते हैं। इन पर ही आपको ये डांसिंग डियर यहाँ दिखाया, आपका डांसिंग डियर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ये आपका, इसलिए फेमस है इस और ये इतने और ये तैर रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि ऐसे आप डूब जाएंगे, आप पैर रखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सॉलिड हैं आपके यहाँ पास बहुत ज़्यादा घर और भी बने हैं कुछ लोगों के यहाँ पास में, जो है यहाँ के ट्राइबल्स रहते हैं, वो उन लोगों ने इस पर घर भी बनाया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और आपका आता है अगला नेशनल पार्क, 22 नंबर नेशनल पार्क आपका ये है पन्ना नेशनल पार्क। तो ये आपका आता है मध्य प्रदेश में। ये भी आपका फेमस है टाइगर के लिए। देखिए मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल 4-5 नेशनल पार्क हैं और अधिकतर उनमें से टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है, तो अगला आपका आता है नागार्जुन नेशनल पार्क। आप देख सकते हैं नागार्जुन नेशनल पार्क। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है आपका, और ये फेमस है फॉर टाइगर रिजर्व, सॉरी मतलब टाइगर के लिए फेमस है और शायद ये टाइगर रिजर्व भी है। और अगला आपका आता है 23 यहाँ पास, ये आपका आता है 24 नंबर आपका है इंद्रावती नेशनल पार्क। ये आपका छत्तीसगढ़ में है। बस कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने के लिए है नहीं वैसे। मॉलिंग नेशनल पार्क आपका ये है, सॉरी यार 25 नंबर ये आपका नेशनल पार्क है मॉलिंग नेशनल पार्क। ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में। ये आपका फेमस है रेड पांडा के लिए। ऐसा मत सोचिएगा कि रेड पांडा लिखा है तो ये लाल लाल कुछ पांडा ऐसे होते होंगे, ऐसा नहीं है। जैसे हम ये चला रहे हैं ना, थोड़ा डार्क ब्राउन टाइप के होते हैं ना, उन्हें लाल कहते हैं। और अब हम आते हैं अपनी, हाँ अब हम आते हैं आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की ओर। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट सेंचुरीज़ पूछी नहीं जाती हैं, मतलब पूछी जाती हैं तो उनमें से ये 5 जो आपकी 5 सेंचुरी सम ये करा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा पूछी जा चुकी हैं। आपकी मानस सेंचुरी आपने देखा होगा, ये आपकी असम में है मानस सेंचुरी। ये आपका गौर के लिए फेमस है और एलिफेंट के लिए फेमस है। आपका ये नाम दफ़ा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी है। ये दोनों मतलब हैं पाँचों इंपॉर्टेंट, लेकिन ये दोनों कुछ आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में है और आपकी एलिफेंट विद बफेलो, एलिफेंट और वाइल्ड बफेलो के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आपने देखा होगा कि रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, लास्ट 2 मंथ में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। और यहाँ पास में एक रिवर है, उसके ऊपर एक ब्रिज भी बनाया गया है। तो अगला है आपका है पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपका ये आपका मध्य प्रदेश में है और ये टाइगर के लिए फेमस है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आपका आता है चंद्र प्रभा सेंचुरी। ये आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में एक ही आपकी सेंचुरी है जो है चंद्र प्रभा सेंचुरी। ये आपका टाइगर और पैंथर के लिए फेमस है। फिलहाल यहाँ टाइगर और पैंथर कुछ देखने को मिलता नहीं है, ऐसा खाली कर दिया गया है। मतलब जाओ जैसे कोई, आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी गाँवों में टाइगर आ जाते हैं तो उनको यहीं छोड़ दिया जाता है। और आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एयरफोर्स में आ चुका है। ये आपका एयरफोर्स में अभी जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं एयरमैन के, उसमें ये पूछा गया है वाइल्ड एस कहाँ पाए जाते हैं। तो आप उसमें स्टेट दिए होंगे, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और आपका महाराष्ट्र। तो उसमें गुजरात आंसर होगा, ये गुजरात में है। ये फेमस फॉर, ये आपकी वाइल्ड एस के लिए फेमस है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पास हम एंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपकी पीडीएफ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जा सकते हैं या
आने वाले टाइम में हम इसकी पूरी PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। ओके, दिस इज़ आई श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।